गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो भाई, आज की ताज़ा खबर क्या है क्रिकेटिंग न्यूज़ से वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है श्रीशांत एंड गौतम गंभीर के बीच में। तो लेजेंड्स लीग का कुछ मैच चल रहा था एंड उसमें गौतम गंभीर एंड श्रीशांत के बीच में बहुत ज़्यादा बहसा बहसी हो गई है। श्रीशांत की वीडियो भी आ गई है, गौतम गंभीर की तरफ से पोस्ट भी आ गया है। तो भाई वैसे तो क्रिप्टिक पोस्ट है, लेकिन हमें सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो अपेरेंटली व्हाट हैपेंड इज, मैच चल रहा था, श्रीशांत बॉलिंग कर रहे थे, गौतम गंभीर ने उनको उड़ा उड़ा के एक दो छक्के चौके मार दिए एंड जो श्रीशांत थे वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने थोड़ी स्लेजिंग करने की कोशिश की एंड देन गौतम गंभीर रिप्लाइड बाय सेइंग, अरे फिक्सर जाके बॉलिंग कर। तो उन्होंने उनको फिक्सर बुला दिया एंड आई थिंक 2-3 बारी बुला दिया। तो भाई गौतम गंभीर ने ऐसी चीज कह दी कि उनकी दुखती रथ पे श्रीशांत के जाके लग गई। वैसे तो कुछ ज्यादा गलत नहीं कहा है, श्रीशांत ने की तो थी फिक्सिंग, उसके वजह से उन पे बैन भी लगा था। सो यू नो ही डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग, बट ऑब्वियसली यू नो सेइंग समथिंग लाइक दिस हर्ट्स। तो इस वजह से श्रीशांत काफी एग्रीवेट हो गए एंड उन्होंने एक वीडियो बनाई है, छोटी सी एक वीडियो है, मैंने ट्विटर में जाके देखी थी। तो उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं दैट गौतम गंभीर किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉलीग की, किसी भी अदर क्रिकेटर की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके मन में जो आता है वो बोलते रहते हैं। वो इवन वो विराट कोहली की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कमेंट्री में जब भी उनको विराट कोहली के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वो एकदम चुप से हो जाते हैं और टॉपिक चेंज कर देते हैं। सो श्रीशांत इज ऑल्सो ट्राई टू प्ले स्मार्ट एंड ही हैज ट्राई टू रोप इन द विराट कोहली फैंस इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिम। तो भाई ऐसा ना करिए यार, विराट कोहली के फैंस अब कहाँ कहाँ, वैसे ही एक तरफ से वो रोहित शर्मा के साथ उनके पंगे चलते रहते हैं, अब गौतम गंभीर के साथ भी। और दूसरी बात यह है कि ये गौतम गंभीर साहब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में क्यों पार्ट बन जाते हैं, मुझे पता नहीं। कभी ये विराट से लड़ाई करते हैं, कभी श्रीशांत से लड़ाई करते हैं, कभी किसी से पंगे लेते हैं, कभी किसी से पंगे लेते हैं। और फिर इनका खास प्यार कुछ हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कुछ खास प्यार भी है। बाबर आजम की बहुत तारीफ करते हैं इंडियन व्यूअर्स को, फैंस को एंड प्लेयर्स को एग्रीवेट करने के लिए। सो भाई गौतम गंभीर, यू आर ऑल अप टू मिसचिफ ऑल ऑफ द टाइम एंड ये बात थोड़ी सही नहीं है। आपको ग्राउंड में ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, प्लेयर्स को ऐसे एग्रीवेट नहीं करना चाहिए। एक सॉर्ट ऑफ एक पर्सनल कमेंट ही हो जाता है। तो आई थिंक यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, फोकस ऑन योर गेम। यू प्लेड अ गुड इनिंग्स, सो व्हाई शुड you indulge in all these things? तो भाई ये कंट्रोवर्सी एक साइड पे हुई एंड आई थॉट आई अपडेट यू फर्स्ट ऑन दैट। एंड इसी नोट पे आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर तो नीचे जरूर लिखिएगा। एनीवेज हम आते हैं मैचेस की तरफ, एक्चुअल क्रिकेट की तरफ, रादर देन ऑल द स्पाइसी गॉसिप। तो भाई सुबह से जो न्यूजीलैंड का मैच है एंड बांग्लादेश के ग्राउंड में वो नहीं हुआ है बिकॉज बारिश हो रही है, द वेदर इज नॉट गुड। कल न्यूजीलैंड 55 for 5 था एंड अभी भी स्कोर उतना ही है, द रेन हैज नॉट स्टॉप्ड। तो भाई आज तो एक सेशन पूरा निकल गया है, सेकंड एंड थर्ड सेशन की अब वेट है कि अगर बारिश रुकती है या नहीं। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर्स 11 वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है उसमें शान मसूद ने 201 रन्स बना लिए हैं। तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम एज अ कैप्टन। चाहे ये प्रैक्टिस मैच है, डजंट मैटर, बट आपकी डबल सेंचुरी लग गई है, इट्स अ बिग बिग थिंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू शान मसूद एंड जो 391 का स्कोर उन्होंने फॉर 9 में डिक्लेयर कर दिया एंड द पाकिस्तानीज देन केम इन टू बोल। तो बॉलिंग में उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं, 149 for 2 है, स्टम्प्स हो गया है, एक विकेट अबरार ने ली है, दूसरी खुरम शहजाद ने ली है, एक उनके ओपनर ने 50 बना लिया है एंड यू नो द अदर ओपनर जस्ट गॉट आउट, मार्कस हैरिस गॉट आउट एट 49। तो भाई बॉलर्स को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू नो काम चलने नहीं वाला है बिकॉज ये तो सेकंड रंग बैट्समैन है। जब मेन वहां के स्मिथ, लाबुशेन, डकेट और ऐसे आएंगे तो फिर यार उनको आई एम सॉरी डकेट तो वहां के है बट यस आई एम सॉरी डेविड वार्नर आएंगे तो यार तो उनको मुश्किल हो जाएगा आउट करना। सो यू नो बॉलर्स हैव टू गेयर अप। वैसे शाहिन शाह अफरीदी नहीं है, वो होते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, बट शाहिन शाह इज ओनली वन बॉलर
तो उनके एडिशन से इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मेक होना चाहिए. द पाकिस्तानी बॉलर्स मस्ट क्लेम एटलीस्ट 10 विकेट्स एंड कल के दिन में ही उन्हें वो क्लेम करने चाहिए. अदरवाइज प्रैक्टिस मैच में कोई ज्यादा प्रैक्टिस तो उनकी बॉलर की होगी नहीं. बाबर आजम ने भी एक ओवर बॉल किया था, सो उसमें उन्होंने 1 रन दिया है. सो दे आर ट्राइंग आउट डिफरेंट ऑप्शंस विच इज वेरी गुड. यू नो, बैट्समैन शुड ऑल्सो ट्राई टू बोल सम टाइम एंड लेट्स सी हाउ इफेक्टिव दैट इज. सो इसके अलावा जो है वेस्ट इंडीज का जो मैच था कल इंग्लैंड के साथ, वो वेस्ट इंडीज हार गई है. वेस्ट इंडीज का सडन ड्रास्टिक कोलैप्स हो गया. कुछ 140 for 4 थे एंड सडनली 202 में वो ऑल आउट हो गए. तो इंग्लैंड मेड दैट. आराम प्यार से इंग्लैंड ने वो स्कोर बना लिया. 32.4 ओवर्स में शायद उन्होंने चेस कर लिया. सो आराम प्यार से अब ये सीरीज 1 ऑल हो चुकी है. सो नथिंग टू वरी देयर. इंग्लैंड विल स्लोली एंड स्लोली कम बैक टू देयर विनिंग वेज. ये इस चीज की मुझे बहुत बहुत उम्मीद है. सो इसके अलावा कुछ पीएसएल की खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान हमारे दोस्त हैं, वहां के जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो काफी ज्यादा अपसेट हैं बिकॉज पीएसएल में कोई भी बड़े नामों ने, फॉरेन प्लेयर्स ने रजिस्टर नहीं किया है. तो इसकी काफी रीजंस हैं. मेरे भी लाइव शो में मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे अकॉर्डिंग जो रीजंस हैं वो सबसे पहले रीजन ये है कि T20 वर्ल्ड कप जो जून में आने वाला है उसके पहले जो विंडो है आईपीएल का. सो आईपीएल जो 2-2.5 महीने की होने वाली है, पीएसएल उससे बिल्कुल पीछे है. सो 3 बैक टू बैक बड़े टूर्नामेंट्स खेलना प्लेयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसे भी है कि बाय द टाइम द T20 वर्ल्ड कप कम्स, if the players play PSL and IPL, then burnout हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, कुछ फटीग हो सकती है, बहुत सारा ऐसे इश्यूज हो सकते हैं. तो द प्लेयर्स विल प्रोबेबली ट्राई टू ऑप्ट आउट ऑफ वन लीग एंड फिर ऑब्वियसली वो लीग पीएसएल ही होगी, क्योंकि आईपीएल से तो यार ज्यादा लोग ऑप्ट आउट नहीं करेंगे, उसमें पैसे बहुत मिलते हैं. सो दैट इज नंबर 1 रीजन. दूसरा रीजन ये है दैट पीएसएल में उतने ज्यादा इनकम नहीं है जितनी आईपीएल या अदर लीग्स में होती है. पीएसएल में काफी अंडर पेड होते हैं. जितने हमारे यहाँ लोअर ग्रेड के प्लेयर्स को मिलते हैं, वहां उनके हाईएस्ट ग्रेड के प्लेयर्स को उतना पैसा मिलता है. अब नसीम शाह की बात कर लीजिए, उनको 4.5 करोड़ आई थिंक पीकेआर वहां मिल रहा है, जो इंडिया की मनी के अराउंड 1.5 से 2 करोड़ है. एंड यहाँ 1.5 से 2 करोड़ तो एक नॉर्मल प्लेयर की बेस प्राइस होती है. सो इफ यू डोंट ऑफर गुड मनी टू इंटरनेशनल प्लेयर्स, दे विल नॉट टेक आउट दैट 1 month and come to your country to play the match. So I think the PSL organizers have to rework their structure, the salary structure, in order to attract the international talent into Pakistan to play these matches. तो भाई मेरे तो यही ओपिनियन है. अगर आप लोगों का कुछ और ओपिनियन है दैट इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे हैं पीएसएल में, तो आप मुझे जरूर बताइएगा. वैसे आज से बिग बैश लीग शुरू हो रही है. आज दोपहर को फर्स्ट मैच है बिग बैश लीग का. उतना ज्यादा मैं डिटेल में फॉलो नहीं करती हूँ, बट आई विल ऑब्वियसली कीप अ नोट कि कौन से प्लेयर्स और कौन से मैचेस हो रहे हैं, ताकि लाइव शोज में जो भी हमारे व्यूअर्स देखते हैं उनको हम अपडेट्स दे सके कि बीबीएल में क्या चल रहा है. सो इसके अलावा एक लास्ट न्यूज मैं आपको देना चाहती हूँ जो थोड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज है. वो मैंने बिल्कुल उसको एंड में रखा था. सो आज जो पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ PM11 से, तो वहां जो स्ट्रिप चल रही थी, स्कोर कार्ड की जो स्ट्रिप चल रही थी, उसमें PAK की जगह PAKI लिखा गया. PAKI इज एक्चुअली अ रेसिस्ट स्लर. ये डिक्शनरी में जो है पाकी वर्ड जो है वो एक रेसिज्म के अंडर क्लासिफाई किया गया है. एंड एक्चुअली जो टिकर चल रहा था उसने PAK की जगह PAKI पाकी लिख दिया. एक जर्नलिस्ट ने ये पकड़ा, उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स को कंप्लेन की एंड देन ब्रॉडकास्टर्स ने एक अपॉलॉजी इशू की है एंड इसकी करेक्शन भी की है. सो गाइज यार, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज डेफिनेटली नॉट ऑन, क्योंकि जो एशियंस होते हैं, इंडियंस हो गए, ब्राउन्स होते हैं बेसिकली, एंड ब्लैक्स होते हैं, वो वैसे भी बहुत रेसिज्म फेस करते हैं. अब आप ओपनली ब्रॉडकास्टिंग में अगर पाक को पाकी लिख दोगे तो आप एक रेसिस्ट कैटेगरी में जा रहे हो. यस, मे बी आई बिलीव दैट दिस वुड हैव बीन अनइंटेंशनल एंड किसी ने जानबूझ के ऑब्वियसली नहीं किया होगा. एंड इसका कोई किसी को हर्ट करने के लिए ये चीज नहीं की होगी, गलती से ही हुई होगी, बट ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए. एंड दिस इज सर्टनली नॉट ऑन एंड सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल. तो भाई एनीवेज ब्रॉडकास्टर ने सॉरी बोल दिया है.
much thanks to the journalist जो who brought this to everyone's notice and बात गलत थी and अच्छा है जल्दी ही correct हो गई. It was very important to do so. सो एनीवेज ये कुछ की अभी की अपडेट्स हैं जो मैंने आपको दे दी हैं. इसके अलावा जो भी और क्रिकेटिंग अपडेट्स होंगी और जो भी मैचेस होंगे उसके बारे में हम लाइव डिस्कशन इवनिंग में करेंगे, लाइव शो में करेंगे, तो उसमें आप हमें 10 साढ़े 10 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा. That is it for this video, and if you've not already done so, then you please like this video, subscribe to the channel, and अगर कुछ भी आपके comments हैं तो आप नीचे जरूर लिखिएगा, and I will read all comments and I reply to all comments as well. Thank you so much for watching and take care.